ये क्या है? अजय बिहारी को मधु से पहले किसी और ने भी फोन किया था, लेकिन ये नंबर तो अजय बिहारी के कॉल लिस्ट में नहीं था। इसका मतलब किसी ने इस नंबर को डिलीट कर दिया है। कहीं ये वही तीसरा आदमी तो नहीं है? कहीं ये उसी का नंबर तो नहीं है? अरे मैडम आप आज तो बहुत दिनों बाद। कमलेश जी, हाँ मैं वो बाबा के केस को लेकर थोड़ा बिजी हो गई थी। आपके बाबा के बारे में सुन के बहुत दुख हुआ। हेलो, हाँ अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करिए। अरे नया फोन है, बहुत अच्छा है, खास करके जो तितली बनी है वो तो और भी अच्छी है। अरे मैडम नया कहाँ है, सेकंड हैंड है फोन। खैर आप बताइए कैसा आना हुआ। मुझे आपसे वो उद्घाटन वाले दिन के बारे में कुछ पूछना था। अरे मैडम 2 मिनट, मैंने चाय रखी है, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। भाइयों, कल रानी पार्क पैलेस के ऑडिटोरियम में फ्रेंच फिल्में दिखा रहे हैं सुबह सुबह। पास आए रखे हैं अपने पास। दोनों भाई जाते हैं, थोड़ी देर दर्शन भी करा देंगे, ठंडक मिल जाएगी कलेजे को। नहीं यार, कल नहीं चल सकते। क्यों? अरे कल सत्येंद्र जी के साथ कमिश्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है सुबह सुबह। हाँ, अपने सत्येंद्र बाबू के साथ बहुत बुरा हुआ है। देखो मधुरिमा थी तो छोड़ के चली गई, और एक वो मृणाल है जो आजकल आती नहीं, अकेले पड़ गए हैं बेचारे। अरे अकेले कहाँ पड़ गए हैं? क्यों? सामने वाली ज्योति भाभी तो है। सही कहते हो भाया। अरे कल इसी बात की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अच्छा, सुना है और अंदर की खबर है कि कल कमिश्नर साहब अपनी ही प्रेस का कांड तो क्लोज करने वाले हैं। क्या बात कर रहे हो? और क्या, मतलब कल पूरे जयपुर को पता चल जाएगा। वासना का पुजारी राजू ड्राइवर गुल खिला रहा था किसके साथ? किसके? वाह वाह, क्या बात है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आप जैसे घटिया और वाहियात लोगों के साथ काम करती थी। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं सावधान इंडिया की इस नई सीरीज एक किस्सा 5 हिस्से में। एक घटना जिसके हैं कई पेचीदा पहलू, जहां कई चेहरों ने ओढ़ा है झूठ का नकाब, लेकिन एक एक करके सारे नकाब उतरेंगे और अगले 3 दिनों में इस घटना के पीछे छिपे हर रहस्य का होगा पूरा खुलासा। एक तरफ जहां इस केस को आनन फानन में बंद किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मृणाल को ना तो खुद कोई रास्ता सूझ रहा था और ना ही कोई उसकी मदद के लिए आगे आ रहा था। ऐसे में अपने पिता के नाम पर लगे व्यभिचार के दाग को मिटाने के लिए क्या करेगी मृणाल? आइए देखते हैं नकाब एक किस्सा 5 हिस्से की तीसरी कड़ी। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अजय बिहारी के घर पे क्या कर रहा था? कहीं अजय बिहारी ने वो किट मधु के लिए तो नहीं खरीदा था? लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ क्यों नहीं आया? यस डॉक्टर। वर्तमान पत्रिका प्रिंटिंग प्रेस हत्याकांड एक जघन्य हत्याकांड था और इस केस के ऊपर इंस्पेक्टर अमर है जो इस केस के बारे में आप लोगों को खुलासे से बताएं। इंस्पेक्टर अमर बताएं। 13 जुलाई 2013 को वर्तमान समाचार की प्रेस में हमें 3 लाशें मिली, जिनके नाम हैं राजू दास, मधुरिमा चौबे और अजय बिहारी। भैया प्लीज थोड़ा जल्दी निकाल लीजिए, कैसे चला रहे हैं आप? इतनी भी क्या जल्दी है मृणाल? थोड़ा सा लेट पहुंच के बता दिया तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है मैम, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इंस्पेक्टर मिश्रा इस केस का अपना वर्जन दे देंगे और रिपोर्टर्स का वही चीज छाप देंगे। कुल मिला के ये एक लव ट्रायंगल जैसी सिचुएशन थी, या फिर जिसके चलते ये अवैध संबंध बने और इसी सब के चक्कर में राजू दास, मधुरिमा चौबे और अजय बिहारी की हत्या हो गई। यही कहकर हम इस केस को क्लोज करने जा रहे हैं। थैंक यू। इंस्पेक्टर साहब, आप केस क्लोज नहीं कर सकते। ये कौन है? सर, मैं राजू दास की बेटी मृणाल दास, और आप ये केस इसलिए क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि मधुरिमा चौबे प्रेग्नेंट थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मधुरिमा चौबे प्रेग्नेंट थी? ये बात आपको डॉक्टर बताएंगे। सर, पोस्टमार्टम में मधु की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट इसलिए नहीं दिखी
क्योंकि वो 8 हफ्तों यानी 2 महीनों से कम की थी। आप ये कैसे कह सकती हैं कि मधुरिमा चौबे प्रेग्नेंट थी जबकि उसको मरे हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं? सर, उनके ब्लड सैंपल से, क्योंकि वो मेरी पेशेंट थी और उनकी मौत से 2 दिन पहले ही मैंने उनका ब्लड कलेक्ट किया था, जिसकी रिपोर्ट आज सुबह ही आई है। ये है उनकी ब्लड की कॉपी। तो आपका कहना है कि मधुरिमा मरने से पहले प्रेग्नेंट थी? जी हाँ। इसका मतलब जो बच्चा था उसके पेट में वो राजू दास या अजय बिहारी दोनों में से किसी का भी हो सकता है, राइट? इंस्पेक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि इन दोनों में से किसी का ना हो। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी और का बच्चा हो। ये बात तो आपको डीएनए टेस्ट के बाद ही पता चलेगी और उसी के बाद आप केस क्लोज कर सकते हैं। इंस्पेक्टर, डीएनए टेस्ट के ऑर्डर्स किए जाए। यस सर। थैंक यू सो मच। अजय बिहारी के घर जब हम उस दिन डॉक्यूमेंट्स ढूंढने गए थे बाइक के, तब मुझे वहां पर एक यूरिन प्रेगनेंसी किट मिली। तब तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ कि उस घर में ना तो कोई औरत है ना कोई लड़की है जिसे जरूरत है उसकी। लेकिन बाद में जब हम डॉक्टर के पास गए और उसने कहा कि कुछ दिन पहले मधु वहाँ ब्लड टेस्ट कराने आई थी, वो बात मुझे याद रह गई और पता नहीं कैसे मैंने दोनों बातों को जोड़ा और मैं डॉक्टर के पास पहुंच गई। किस्मत तो देखो, आज ही उन ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट्स भी आए हैं। दिखती तो नहीं हो, लेकिन तुम हो बड़ी तेज। तेज होने से नहीं होता सर, कोई खास मकसद या किसी के लिए प्यार होना बहुत जरूरी है और मैं अपने बाबा से ना बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरा जीतना तो तय है। और मेरा ट्रांसफर होना पक्का है। क्यों? क्योंकि वो लोग इस केस को बंद करना चाहते हैं। मैं नहीं कर पाया तो किसी और को बुला लेंगे। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब मीडिया की बहुत पैनी नजर है। हाँ, अच्छा, लो, तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। अजय बिहारी की बाइक मिल चुकी है। हम वेट किस बात का कर रहे हैं? चलो। आसपास किसी ने मिर्ची के खेतों में आग लगा दी है क्या? अटी पछाड़ी ही मिर्ची मसाला की फैक्ट्री है। यहाँ आसपास लोग कैसे रहते होंगे? आदत पड़ जाती है मैडम। कुछ मिला क्या? रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ? नहीं सर जी, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। किस सोच में पड़ गई? सर, इसी वजह से तो आपके स्निफर डॉग्स आपको यहाँ तक लेकर नहीं आ पाए। इन मसालों की वजह से? एग्जैक्टली। बेचारी उनकी भी नाक यहाँ पर आकर बंद पड़ गई। तुम जासूसी सीरियल ज्यादा देखती हो या जासूसी नॉवेल्स हैं? सर, यहाँ पर कुछ है। अमर, ये मेरे पापा की शर्ट है। मेरे लिए? सिर्फ शर्ट ही दी, साड़ी नहीं दी इन लोगों ने। अरे ये शर्ट मैगजीन वालों ने नहीं दी है, जल कुकर। इसे तो मेरी बेटी खरीद के लाई है, मेरी बेटी। वो भी अपनी पहली सैलरी से। अरे इस पर तो मेरा नाम भी लिखा है। देख देख देख, आरडी मतलब राजू दास। देख देख देख। शर्ट को फोरेंसिक लैब में एनालिसिस के लिए भेजते हैं। एक बात मेरे को समझ में नहीं आती, हत्यारे चाहते तो इस शर्ट को कहीं भी फेंक सकते थे, उन्होंने इस शर्ट को इस बैग में क्यों डाला? हेलो, हाँ सत्यन सर, खुशखबरी। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे जाना होगा। सर, ये कैसे हो गया? ये सब तुम्हारे बाबा का ही आशीर्वाद है बेटा। देश के सबसे लीडिंग न्यूज चैनल यूएन टीवी में फील्ड रिपोर्टर की नौकरी है ये। इसके लिए मधु जैसे सीनियर रिपोर्टर जाने वाली थी, पर वो ना जा सकी। शायद तुम्हारी किस्मत में लिखा था ये मौका। अरे तू देख क्या रही है? पैर छुआ और आशीर्वाद ले। जरूरत नहीं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरत है। दिल्ली जाने की तैयारी कर अब। सर, आई एम सॉरी, पर मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और क्यों?
इस नौकरी के तो तुम सपने देखा करती थी बेटा। अब नहीं सर, मेरे बाबा के नाम पर जो धब्बा लगा हुआ है मेरे दिमाग में, उसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। तेरे बाबा के नाम का धब्बा ना तू मिटा नहीं रही है, बल्कि ये सब करके तू कालिक पोत रही है। तू जानती है वो मधु, उसके पेट में तेरे बाप का नाजायज बच्चा था। अखबार में खबर छपी है। ये अखबार की बातों पे ज्यादा विश्वास है मैं आपको? खबरदार माँ, आज कह दिया, आज के बाद कभी मत कहना। माँ, एक पत्नी होने के नाते हो सकता है कि आपकी अपनी पति से कुछ शिकायतें रही, लेकिन उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? हाँ, हो सकता है कि वो एक बुरे पति थे। ये भी हो सकता है कि आप एक बुरी पत्नी थी, लेकिन मेरे लिए मेरे बाबा मान से कम नहीं। मैं बुरी पत्नी हूँ? वो झूठा, घटिया, मक्कार इंसान सारी जिंदगी मुझे ठगता रहा और मैं बुरी पत्नी बन गई। हाँ, वो चोर, चक्का, मक्कार इंसान मेरे लिए मेरे भगवान, पूरी दुनिया से पहले मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी कि भले ही मेरे बाबा और बड़े आदमी नहीं थे, छोटे थे, पर वो दिल के बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे माँ, बहुत ही अच्छे इंसान थे। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कहिए, आपने मुझे सुबह सुबह यहाँ क्यों बुला लिया? क्या खबर है? एक अच्छी खबर है और एक बुरी भी। तो फिर अच्छी खबर ही सुना दीजिए सर। डीएनए रिपोर्ट आ चुकी। मधुरिमा के पेट में जो बच्चा था वो ना अजय बिहारी का था और ना तुम्हारे बाबा का। मुझे पता था कि मेरे बाबा बिल्कुल बेकसूर है सर। I just knew it. लेकिन मृणाल, इस बात से साफ नहीं होता कि तुम्हारे बाबा और मधुरिमा के बीच कोई संबंध नहीं था, क्योंकि सारे सबूत तो इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन सर, डीएनए रिपोर्ट से तो कम इतना क्लियर हो गया है कि अजय बिहारी और मेरे बाबा के अलावा कोई तीसरा आदमी भी था जो इस केस से इन्वॉल्व था। और अगर हमें वो तीसरा आदमी मिल जाए तो इस केस का पूरा काया पलट सकता है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। यही तो पूरी खबर है मृणाल। मेरा ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है। ट्रांसफर? लेकिन अभी तो हम इस केस को सॉल्व करने के कगार में हैं। यही तो बात है, कोई ना कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि ये केस सोल्व हो। ऐसा कौन हो सकता है? शायद मिनिस्टर आशीष भागवत। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ ये एक हफ्ता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास नहीं, सिर्फ तुम्हारे पास। मैं इस केस में अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता मृणाल। सब कुछ तुम्हें ही करना होगा, और वो भी इस एक हफ्ते में। सर, ये वर्तमान पत्रिका हत्याकांड केस के सबूत हैं जो आपने मंगाए थे। क्या करना है? ये सारे सबूत एग्जिबिट रूम में संभाल के रखना। ओके सर। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं अकेले कहां से शुरू करूं। ये तुम्हारे बाबा और अजय बिहारी की फोन की रिकॉर्डिंग्स हैं और एफआईआर की कंप्लीट कॉपी भी। तुम यहां से शुरुआत करो, मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उस तीसरे आदमी तक पहुंच जाओगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। वर्तमान पत्रिका प्रेस हत्याकांड में अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। विपक्ष ने इसे राज्य में कानून की व्यवस्था का पूरी तरह समाप्त हो जाने का सबूत बताया है और राज्य के गृह मंत्री आशीष भागवत से इस्तीफे की मांग की है। चलो, कम से कम ये बात तो पता चल गई है कि बाबा ने लास्ट कॉल माँ को किया था। ये क्या है? अजय बिहारी को मधु से पहले किसी और ने भी फोन किया था,
लेकिन ये नंबर तो अजय बिहारी के कॉल लिस्ट में नहीं था। इसका मतलब किसी ने इस नंबर को डिलीट कर दिया है। कहीं ये वही तीसरा आदमी तो नहीं है? कहीं ये उसी का नंबर तो नहीं है? मोबाइल कंपनी को फोन करके पूछती हूँ कि ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। हेलो, ये नंबर 9879879999 आप ही के नेटवर्क के साथ रजिस्टर्ड है क्या? यस मैम। अच्छा, आप मुझे बता सकती हैं कि ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? पूछने की वजह जान सकती हूँ मैम? अरे वो भी मैं आपको बता दूंगी, पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि ये नंबर किसके नाम पे नहीं रजिस्टर्ड है। मैम, हम ऐसे ही किसी को अपने कस्टमर की डिटेल्स नहीं दे सकते। ऐसी का क्या मतलब है? अरे इस नंबर से मुझे गंदे गंदे कॉल्स आते हैं, गंदे गंदे मैसेजेस आते हैं और कोई अजीब सी आवाजें निकालता है और आप कहती हैं ऐसे ही। मैम, आपको इस नंबर से कॉल आना पॉसिबल ही नहीं। ये नंबर पिछले हफ्ते से डिस्कनेक्टेड है। हाँ, मैं पिछले हफ्ते की बात कर रही हूँ। आप मुझे प्लीज जल्दी से बता दीजिए कि ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। मैम, मैंने आपकी कंप्लेंट इस नंबर के खिलाफ रजिस्टर कर ली है, पर मैं इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। एयरवेल मोबाइल नेटवर्क पर कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। अब क्या करूं मैं? ये नंबर अजय बिहारी के फोन पे भी फीड होगा। करेक्ट। ओफो, कहाँ रह गया? क्या ढूंढ रहे हैं मैडम आप? अरे हवालदार साहब, अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर आई थी, याद है आपको? हाँ। वो मेरा फोन कहीं खो गया है, मिल ही नहीं रहा है। एक काम कीजिए, कॉल करके देखिए, शायद यहीं कहीं गिरा होगा तो आवाज सुनाई देगी। जी ठीक है। अनअवेलेबल आ रहा है। वैसे भी उसकी बैटरी बहुत ज्यादा लो थी। पता नहीं, याद ही नहीं आ रहा है कि कहाँ छोड़ दिया मैंने अपना फोन। अरे हाँ, आप एक बॉक्स लेकर आए थे ना इंस्पेक्टर अमर के पास? हाँ। जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। हाँ। क्या पता मेरा फोन उसी बॉक्स में हो। पर मैडम वो बॉक्स तो एग्जिबिट रूम में, और वहां सिर्फ ऑफिशियल लोग ही जा सकते हैं। हाँ तो आप चलिए ना मेरे साथ, मैं ढूंढ लेती हूँ, आप साथ खड़े रहिएगा प्लीज। चलिए ठीक है। ये दो फोन है, इनमें से कौन सा फोन है आपका? मैं तो आपको पहले ही कहा था कि इसी बक्से में होगा मेरा फोन, ये वाला। ये लीजिए। थैंक यू। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मृणाल पुलिस स्टेशन में अक्सर इंस्पेक्टर अमर के साथ ही दिख रही थी, लिहाजा हवलदार को उसकी बात पर जरा भी शक नहीं हुआ और उसने इस हाई प्रोफाइल ट्रिपल मर्डर केस में दाखिल किए गए अहम सबूत उसे इतनी आसानी से ले जाने दी। हालांकि मृणाल जानती थी कि उसने जो कुछ किया वो गैर कानूनी था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि उसके पास अब सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत थी और आखिरकार उसके हाथ वो सबूत लग गया था जिससे वो ये जान सके कि वो कौन शख्स था जिसने मर्डर से ठीक पहले अजय बिहारी को फोन किया और फिर कॉल लिस्ट से अपना नंबर डिलीट कर दिया। और जो भी ये शख्स था शायद खूनी भी वही था। गॉड प्लीज 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 ये नंबर दिखा दे। वर्मा जी टू, ये वर्मा जी कौन है? सत्येंद्र वर्मा। ये उनका दूसरा नंबर होगा, मतलब वो दूसरा आदमी
बाइक पे सत्येंद्र वर्मा था। अच्छा, तुम्हारे बाबा और मम्मी के बारे में कोई खबर या सुराग? देश के सबसे लीडिंग न्यूज चैनल यूएन टीवी में फील्ड रिपोर्टर की नौकरी है। डीएनए रिपोर्ट आ चुका। मधुरिमा के पेट में जो बच्चा था वो ना अजय बिहारी का था और ना तुम्हारे बाबा का। मतलब इन सब के पीछे सत्येंद्र सर। तो सावधान